हिमाचल प्रदेश में अभी स्कूल नहीं खुलेंगे। कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए सरकार ने फिलहाल स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। 9वीं से 12वीं कक्षा की फर्स्ट टर्म परीक्षाएं ऑनलाइन ही होगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन एवं संनिर्माण कामगार नियम 2008 में संशोधन और सम्मिलित करने को स्वीकृति प्रदान की गई, ताकि योजना का दायरा बढ़ाकर पात्र लाभार्थियों को अधिक लाभ प्रदान किया जा सके। मंत्रिमंडल ने नई योजना बालिका जन्म उपहार योजना शुरू करने का भी फैसला लिया, जिसके तहत बालिका के जन्म पर 51,000 रुपए की FDR की जाएगी, जो अधिकतम 2 बालिकाओं के जन्म पर देय होगी। इसी प्रकार विशेष रूप से सक्षम व मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए बाल कल्याण योजना के अंतर्गत 50% या उससे अधिक की विकलांगता वाले बच्चों को 20,000 रुपए प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने पंजीकृत लाभार्थियों की विधवाओं के लिए 1,500 रुपए प्रति माह पेंशन आरंभ करने का भी निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की और वर्तमान पाबंदियों को जारी रखने का फैसला लिया। मंत्रिमंडल ने 4 लेन निर्माण परियोजना से संबंधित भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल उप समिति का गठन करने को अपनी मंजूरी दी, जिसके सदस्य शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर और वन मंत्री राकेश पठानिया होंगे। उप समिति पड़ोसी राज्यों में संबंधित नीति का अध्ययन करेगी। प्रदेश मंत्रिमंडल ने एक कैबिनेट सब कमेटी गठित की है, जो लैंड एक्विजिशन की जो है वो केसेस होते हैं। हमारी 4 लेन्स बन रही हैं, कहीं दूसरी जो है वो कंस्ट्रक्शन इत्यादि के लिए जो है वो लेनी होती है, ज़मीन एक्वायर करनी होती है। उसकी पॉलिसी जो है वो एग्जामिन करके जो है वो निर्धारित करेगी। ये सब कमेटी के अध्यक्ष जल शक्ति मंत्री श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी होंगे और इसके 2 अन्य सदस्य श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी और श्री राकेश पठानिया जी होंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए जिला मंडी के कोटली में उप मंडल नागरिक का सृजन करने को स्वीकृति दी। बैठक में जिला चंबा की ग्राम पंचायत बाट की आधार गांव में पशु औषधालय खोलने के साथ औषधालय के प्रबंधन के लिए आवश्यक पदों के सृजन व इन्हें भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति मंडल शाहपुर के अंतर्गत रानीताल में जल शक्ति विभाग का नया उपमंडल और इस उपमंडल के तहत ठाकुरद्वारा में नया अनुभाग खोलने का फैसला लिया। बैठक में जल शक्ति उपमंडल उदयपुर के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय चंबा के लिए जल शक्ति विभाग का नया उपमंडल खोलने को मंजूरी दी गई। बैठक में जिला सिरमौर के राजगढ़ में नया स्वास्थ्य खंड कार्यालय खोलने के साथ आवश्यक पद सृजित करने की स्वीकृति भी दी गई। बैठक में जिला मंडी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला क्योलीधार में वाणिज्य कक्षाएं शुरू करने का भी फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के जो है वो सदर जो सब डिवीज़न था, उसमें नया सब डिवीज़न खोला है एक कोटली में, उसको मंजूरी प्रदान की है। SDM कार्यालय तो जो है वो डिस्पेंसरीज जो है वो चंबा जिला में आधार जगह है, उसको जो है मंजूरी प्रदान की है। नया उपमंडल जल शक्ति विभाग का जो है वो रानीताल में जो शाहपुर डिवीज़न के अंतर्गत आता है और एक नया सेक्शन इसी सब डिवीज़न के अंतर्गत जो है ठाकुरद्वारा में खोलने को मंजूरी प्रदान की है। जल शक्ति विभाग का पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा जो है ये सरोल में, ये जल शक्ति सब डिवीज़न उदयपुर के अंतर्गत सेक्शन खोलने को मंजूरी प्रदान की गई है। इसी प्रकार से जो है वो सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में चमोल नामक स्थान पर अटल आदर्श विद्यालय खोलने को मंजूरी प्रदान की गई है।
राजगढ़ जो सिरमौर ज़िला में है, वहाँ पर नया हेल्थ ब्लॉक ऑफिस जो है वो खोलने को मंजूरी प्रदान किया है, BMO ऑफिस। फिर अनेकों जो है वो नए प्राइमरी स्कूल्स जो हैं वो खोलने को जो है वो मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के पक्ष में राज्य सरकार की नो डिफॉल्टर गारंटी के नवीनीकरण के लिए क्रेडिट सीमा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 60 करोड़ रुपए करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में प्रत्येक नवगठित नगर निगम सोलन, मंडी और पालमपुर में विभिन्न श्रेणियों के 15 पदों के सृजन और भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के 2 पदों को नियमित आधार पर हिमाचल प्रदेश संयुक्त प्रयोक्ता परीक्षा 2021 द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक की जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि हिमाचल में कोविड के मामले कम होने लगे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पहली कोरोना वैक्सीन की 100% डोज लगाने वाला पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य नवंबर 2021 तक रखा गया है। प्रदेश की जो है वो कोविड के मामले में स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी नंबर जो है वो कम नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा। इसलिए जो वर्तमान रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लागू रहेंगी और स्कूल जो है वो 10 दिन अभी और बंद रहेंगे। अगले मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर जो है वो निर्णय लिया जाएगा, सारी सिचुएशन को असेस करने के बाद और ध्यान में रखने के बाद। मंत्रिमंडल के सम्मुख जो है वो वैक्सीनेशन को लेकर के भी जो है वो प्रेजेंटेशन दी गई है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास और हिमाचल प्रदेश सरकार के पास हैं फिगर्स, उसमें 100% से अधिक का जो है वो आंकड़ा जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ऐसे लोग जो माइग्रेंट लेबर हैं यहाँ पर, जो हिमाचल की आबादी में नहीं जुड़े होते हैं, या टूरिस्ट कई बार जो आकर के वो भी वैक्सीनेशन करा जाते हैं, तो उससे जो है वो जो आंकड़ा है वो 100% के भी ऊपर पहुँच जाता है। लेकिन 99.9% जो है वो हमारे आकलन के अनुसार जो है वो फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन जो है वो पूरा हो गया है, जिसको लेकर के 6 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, या हमारे जो जिनको वैक्सीनेट हुए हैं लोग, जिन्होंने इसमें बहुत अच्छा काम किया है, और आम जनता के साथ जो है वो वर्चुअल तरीके से जो है वो संवाद भी करेंगे। इसका मुख्य कार्यक्रम जो है वो पीटरहॉफ शिमला में होगा और सभी ज़िला मुख्यालयों पे जो कुछ लाभार्थी हैं उनसे भी जो है वो बात हो सकती है, जो इसमें या हेल्थ वर्कर्स इत्यादि हैं उनमें से जो है कुछ लोगों से। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो माइलस्टोन है जो हिमाचल प्रदेश ने जो है वो पार किया है। सारे हिंदुस्तान भर में जो है वो हम नंबर 1 पर हैं जहां वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज का सवाल है, और इसी के आधार पर जो है जो आकलन लगाया गया है और जिसके जो एक टारगेट तय किया गया है कि नवंबर तक जो है वो हम दूसरी डोज को भी कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि वो फिगर जो है वो आसानी से निकल जाता है। जिसको आज जो है वैक्सीनेशन लगी है वो 12 हफ्ते बाद उसकी वैक्सीनेशन दूसरी होनी है।